श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाशिवरात्रि की व्रत कथा के बारे में आप सब लोग को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आप सब लोगों को भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा जरूर प्राप्त हो और इस दिन आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और कृपया ये महाशिवरात्रि की व्रत कथा देखना बिल्कुल भी ना भूलें और ये व्रत कथा पूरी देखें जिससे कि माता पार्वती और शंकर वाणी की कृपा इस दिन आपको प्राप्त हो और आपको उनका पाप ना लगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में जो भी मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा के बारे में। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकार पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिव जी ने शिकारी का व्रत शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरणी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरणी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। मैं अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में अंतिम पर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां एक हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी, इसका शिकार करूंगी। तब हिरण ने उसे निवेदन किया और मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दिया। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी, जैसे तुमने उन्हें विश्वापात्र मानकर छोड़ा है। मुझे भी जाने दो, मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए
तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए, शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो दोस्तों ये थी महाशिवरात्रि व्रत की कथा। दोस्तों आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पर करने वाले कोई विशेष उपायों के बारे में, जिससे आपको करने से आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। पहला उपाय, स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उपाय। अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो महाशिवरात्रि के दिन दूध में कच्चा चावल और मिश्री मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाए। इसके साथ ही घी का दीपक जलाकर शिव जी की आराधना करें। दूसरा उपाय, करियर और रोजगार के लिए उपाय। यदि आपकी नौकरी नहीं मिल रही है या ऑफिस में परेशानियां आ रही हैं तो चांदी के लोटे में जल भरकर उसमें चांदी के सिक्कर डालें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके साथ 11 सफ़ेद फूल अर्पित करें। शाम को 11 घी के दीपक जलाएं। इससे आपके करियर में रुकावट दूर होंगी। तीसरा उपाय, धन वृद्धि और आर्थिक संकट के लिए उपाय। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, धन नहीं टिकता, तो पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गुड़ से शिवलिंग का अभिषेक करें और 11 बेलपत्र अर्पित करें। शिव जी की रात को शिवलिंग पर चढ़े गए फूलों में से एक फूल लेकर अपने धन स्थान में रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। चौथा उपाय, विवाह और संतान प्राप्ति के लिए उपाय। यदि विवाह में देरी हो रही है तो पीले वस्त्र पहनकर अपनी उम्र के बराबर बेलपत्रों का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाएं। संतान प्राप्ति के लिए दूध में मिश्री और घी मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और शिवरात्रि की रात घर में खीर भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करें। पांचवा उपाय, कंपटीशन एग्जाम में सफलता के लिए उपाय। अगर आप कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो महाशिवरात्रि के दिन लाल मौली भगवान शिव को अर्पित करें और उसे अपने दाहिने हाथ की कलाई में बांध दें। इससे आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी और आपकी परीक्षा में सफल प्राप्त करेंगे। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा और उससे रिलेटेड कुछ उपाय इस दिन पर करने के लिए पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें जिससे कि आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अंत में ना भूलें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।